हेलो प्यारे स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आपने जो फर्स्ट क्लास थी वेक्टर की वो आप लोगों ने चेक कर ली होगी, जिसमें मैंने आपको ये करवाया था कि वेक्टर क्या होता है और हम वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप दो वेक्टरों को ऐड कैसे करते हो या दो वेक्टरों को आप सब्ट्रैक्ट कैसे करते हो। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो चलिए देखिए कि टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वेक्टर, add or subtract the x component and y component separately। यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर आप दो वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो उनके x कंपोनेंट को ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो उनके x कंपोनेंट को ही सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वहां आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। वेक्टर कैन ऑल्सो बी एडिड बाय ड्रॉइंग दैम इन चेन नोज टू टेल, ये मैं आपको आगे बताऊंगा चल के। द रिजल्ट वेक्टर गोज इन द स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द स्ट्रेट टू एंड ऑफ द चेन वेक्टर्स। ये वही है जो मैंने बताया था, जैसे कि मान लो 4 यूनिट चलना है तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो यहाँ पे इसमें एक टेल होता है, एक इसका एंड पॉइंट होता है, चेन बनेगी, फिर ऐसे एडिशन भी हो सकता है इसके थ्रू भी, वो आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपके पास पी वेक्टर है और अगर आपके पास क्यू वेक्टर है और अगर आपको p प्लस क्यू करना है यानी आपको एडिशन करना है तो कैसे करेंगे। तो देखो इन इसने ऊपर क्या आपको बोल के बताया कि उनके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को कोरस्पॉन्डिंग या एडिशन करना है तो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर लो। तो जैसे यहाँ पे 3 था तो मुझे तो ऐड करना है, तो ऐड करना है तो 3 में मैंने -2 ऐड किया, मुझे 1 मिल गया। 1 में मैंने 0 ऐड किया, मुझे 1 मिल गया। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यानी मैंने एडिशन कर लिया। अगर मुझे आर में से क्यू को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये आर हो गया 1 - 3। मुझे इसमें से क्यू कम करना है तो क्यू तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव में से जब नेगेटिव करेंगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और 0 में से ये कम करूंगा, नहीं इसमें से कम करना है तो इसमें से 0 कम करेंगे तो -3 हमको मिलेगा, तो माइनस का 3 आ गया। अब अगर कुछ ऐसा आ जाए कि 2q फिर प्लस p माइनस r है, तो यहाँ आप देख रहे हो 2q है, तो पहले आप जो आपका q है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उसके ईच कंपोनेंट को डबल कर देना। 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ट्रिपल कर देंगे। तो पहले आपको ये काम करके लिखना है, फिर उसमें p ऐड कर देना है, फिर उसमें r को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बात है। अब ये जो ऊपर बात बोल रहा था नोज टू टेल वाला, ये क्या सिस्टम था, देखो हम क्या करना है, पी प्लस क्यू करना है। ठीक है, तो पी प्लस क्यू करना है तो ध्यान से देखिए इसमें ये क्यू हो गया हमारा, ये हमारा क्यू हो गया। क्यू ऐसे चला, ये डायरेक्शन दे रखी थी, जैसे अगर मैं क्यू की बात करूं तो क्यू -2 था, तो 2 यूनिट इधर चला है देखो, और फिर 0 था तो कहीं नहीं चला, यहाँ पे आ गया। फिर अगर p की बात करूं तो p की अगर मैं बात करूं तो 3 यूनिट और फिर 1 यूनिट है, 3 यूनिट और 1 यूनिट है, तो 3 यूनिट तो पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ चलना चाहिए था ये तो यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ देखो ये था, अगर 3 यूनिट है तो राइट साइड में चलेगा ना, तो 1 चला, 2 चला और 3 चला, और फिर 1 दिया हुआ है तो यानी 1 यूनिट अब चलेगा, तो ये यहाँ पे एडिशन हो गया इसका। तो ये हमारा p वेक्टर हो गया, ये हमारा q वेक्टर था। तो ये जो दिख रहा है आपको ये हमारा क्या है, ये हमारा रिजल्ट वेक्टर आ गया। क्या आ गया, ये हमारा रिजल्ट वेक्टर आ गया। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको दो वेक्टर को ऐड करना है तो उनके जो कोरेस्पॉन्डिंग x कंपोनेंट है उनको ऐड कर लो और y कंपोनेंट को ऐड कर लो। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो उनके इन्हीं कोरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर लो। आगे बात समझ में, ये काम आपको यहाँ पे करना है। अब जैसे ये दे रखा है तो इसका अगर आंसर हम करने की कोशिश करें तो ये एडिशन करना है, तो भाई x को x के साथ ऐड करो तो कितना हो जाएगा 8, और 2 को 4 के साथ किया तो कितना हो गया 6 हो गया। यहाँ देखिए 4 को 1 के साथ ऐड किया कितना 5, और -1 में 6 ऐड किया तो कितना 5। इसमें देखो 0 में -3 किया तो -3, और 4 में 5 किया तो 9। यहाँ देखो ये माइनस का 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है तो भाई 7 में से 3 गया 4, 6 में से 4 गया 2, यहाँ देखिए 5 में से 1 गया 4,
और -3 में से -3 हुआ माइनस का 4। इधर आइए 2 में से देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 कितना 4। -1 में -2 करेंगे माइनस का 3। -3 में से -6 करना है कितना 9। 0 में से 2 करना है तो कितना माइनस का 2। तो ये कुछ इस तरह से एडिशन हो गया। यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ए अलग से दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, आपको बी प्लस सी करना है, आपको सी माइनस ए करना है, सेम टू सेम आपको 2c। तो जो सी दे रखा है पहले आप उसको 2c बनाइएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 2c बन गया। इसी तरह से अगर आपको 4a चाहिए तो आपको क्या करना है, ए को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 4a कितना हो जाएगा 8 और 12 हो जाएगा। अगर आपको कहीं -b करना है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको माइनस का b मिल जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और घर पे बैठ के आप इनको खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ बता दी कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं और दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और दो से ज़्यादा को भी। ठीक बात है। देखिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो में कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको क्या क्या करवाना है। अगर आपके जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उतनी ही ज़्यादा क्लासें उस अकॉर्डिंग ले पाऊंगा। चलिए मैग्नीट्यूड और बता देता हूँ क्या होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज जस्ट इट्स लेंथ। मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर का वो इसकी सिर्फ एक लेंथ होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर पी इज रिटन एज, दो वर्टिकल लाइन लगा देते हैं, ये कोई आपका वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा और ये क्या होगी, ये इस ए वेक्टर की लेंथ होगी। क्या होगी भाई, लेंथ हो जाएगी। जैसे आपके पास एक पी है वेक्टर जिसमें एक एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट है, तो इसका मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखा जाएगा, इज द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल विद एक्स एंड वाई। क्यों लिया, देखो एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ये मेरा पॉइंट था टेल वाला। मैंने एक्स यूनिट मेरे को चलना पड़ेगा राइट साइड में क्योंकि पॉजिटिव है, और वाई चलना पड़ेगा मेरे को ऊपर की तरफ। तो आप देखोगे कि यहाँ 90 बन गया। ये जो पी होता है ये क्या होता है, ये एक्चुअली में एक राइट एंगल ट्रायंगल का क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे सर हाइपोटेनियस। और अगर ये हाइपोटेनियस है तो फिर आपको पता होना चाहिए ये क्या होगा, ये इस x के कंपोनेंट और इस y के कंपोनेंट के स्क्वायर का क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो सो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से दैट कि जो p का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और p का मैग्नीट्यूड हो गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल भी है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम इसको डालेंगे दो लाइनों में, फिर x का स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का कितना 9 और 4 का कितना 16, जो बन जाएगा 25, और 25 का कितना आता है 5 आ जाता है। तो लेंथ इसकी क्या आ गई, लेंथ ऑफ क्यू वो कितनी हो गई भाई, इज 5 यूनिट हम बोल देंगे। कितनी होगी मेरे भाई, 5 यूनिट यहाँ पे होगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं और मैग्नीट्यूड होता क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, अगर मैग्नीट्यूड निकालूं तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर कितना 64, रूट करूंगा तो यहाँ से 10 निकल आएगा। ठीक बात। इसमें मैग्नीट्यूड करूंगा तो 9 + 4 हो जाएगा, जो कितना होता है √13 होता है। सेकेंडों का काम है। इसमें मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 25 + 1 4 हो जाएगा, जो 169 बनेगा, और उसका कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 16 + 9 25, 25 का क्या होता है 5 होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको दो पॉइंट बता दिए, दो दो एक तो हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट फैक्टर्स। तो आज के बाद में आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं ढूंढना पड़ेगा, एंड हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, ये दोनों चीज़ें हम मैंने आपको सिखा दी। और इससे पहले मैंने आपको ये सिखाया था कि वेक्टर होता क्या है, जिसका साइज और डायरेक्शन होती है, और वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं, वेक्टर को ड्रॉ कैसे करते हैं। तो दो छोटी छोटी वीडियो में मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट सिखा दिए, या मैं कह सकता हूँ 4 पॉइंट मैंने आपको सिखा दिए। ठीक है, अब मैं मिलूँगा अगली वीडियो के अंदर आपको। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो अपना एक लाइक दीजिएगा और इसके नीचे कमेंट भी करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा भाई। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।